पहलगाम आतंकी हमले से देश में गुस्सा है। कश्मीर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से की जा रही है। हमले के खिलाफ विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। हर कोई अपने अपने स्तर पर इस हमले की निंदा कर रहा है। आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग भी उठने लगी है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट को 3 दिनों के लिए रोकने का फैसला भी किया है। अनंतनाग जिले के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक ही शामिल थे। मुस्लिम संगठन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि AIMPLB ने एक शोक संदेश जारी किया है और अपने चल रहे विरोध कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। बयान में कहा गया, पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता के प्रतीक के रूप में बोर्ड ने वक्फ अधिनियम में विवादास्पद संशोधनों के खिलाफ अपने अभियान को 23 अप्रैल से 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। AIMPL के तहत वक्फ की सुरक्षा के लिए मजलिस ए अमल के राष्ट्रीय संयोजक SQR इलियास ने एक बयान में कहा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। इसलिए बोर्ड ने पीड़ित परिवारों के प्रति शोक और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए अपने विरोध प्रदर्शनों को 3 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। इलियास ने अभियान के राज्य और जिला संयोजकों को एक पत्र जारी कर उन्हें 3 दिनों के लिए सभी अभियान गतिविधियों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि 3 दिन के बाद अभियान फिर से शुरू हो जाएगा। वहीं इस आतंकी हमले के खिलाफ पहलगाम में भी लोग काफी गुस्से में हैं और लोगों ने पर्यटकों से मांग की है कि वो डरे ना और वो यहाँ जरूर आए। साथ ही साथ सरकार से भी मांग की है कि जो लोग इस हमले में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए पहलगाम के लोगों का क्या कुछ कहना है। हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं और खासकर जो पौनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो हम सब मिलके वहाँ पे आए। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है हम डर गए हैं, तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे, किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह और हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है इसके वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। सर तो कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटो
फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा मतलब टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। आप भी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो हाँ, वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते, वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। मैं एटीवी स्टैंड का प्रेसिडेंट हूँ। हमें एक्चुअली कॉल मिली थी पुलिस स्टेशन से कि हमें बाइक्स की रिक्वायरमेंट है, एंड सडनली मार्केट में पूरी अफरा तफरी फैल गई। हम डर गए। हम बाइक्स लेके घर चले गए। उसके बाद फिर एसएचओसी की कॉल आई कि नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल है, रेस्क्यू के लिए जाना है। फिर हमने सारी अपनी बाइकें उठा के हम पूरे उधर बाईसरन वैली की तरफ चल पड़े, क्योंकि वो नॉन मोटरेबल रोड है, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, कोई भी गाड़ी नहीं गई। हम एटीवीज लेके गए थे। हम पिछले 2 दिन से जितने भी दिन वहां पे फोर्स के लिए गए थे, पुलिस को लेके गए थे, वो बॉडीज को रिकवर की। पहली डेड बॉडी मैंने उठाई थी, जो कपल था वो नेवी ऑफिसर, उनको मैं लेके आया था। ऑन द वे मैं रुका, मैंने उनकी पल्स चेक करी, बट वो डेड थे। मैंने उनकी जो वाइफ थी उनको झूठ बोला कि ये जिंदा है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल। और जो ही मैं एम्बुलेंस के पास पहुंचा, उन्होंने वहां से रिकवर करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो कितने को इंजर्ड थे रेस्क्यू किए? लगभग से हमने 4-5 को बाइक्स पे ही लेके आए। उसके बाद बाकी घोड़े वालों ने, बाकी सब ने पूरी मदद की इनको। तो अगर हम देखें ये मतलब दिलदोज वाक़ा था बहुत ज्यादा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 बार रोया जो ही मैंने वो मंजर देखा वहां पे, क्योंकि ये इंसानियत के लिहाज से, ना कि हमारा रोजगार हिट हुआ है वो चीज नहीं है, बट इंसानियत के एज ह्यूमैनिटेरियन बेसिस मतलब ये बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये सारी चीजें रिपीट ना हो और ये चीजें ना हो हमारे कश्मीर में। जो ये दिलदोज हादसा हुआ है, सारे लोग नम हैं, सारे लोग रो रहे हैं। आपने खुद देखा इतने दिनों से, आज तीसरा दिन हुआ है और कहीं ज्यादा फर्क महसूस नहीं होती है लोगों में। जो मौन है, जो मातम है, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है और ना हो सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी है, कहीं ना कहीं जिंदा है। आपने ये कैसर है, इरशाद को भी देखा आपने, सजाद भट्ट को देखा, यहाँ के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी जानों को जो है खतरे में डाल के जो है वहां से टूरिस्टों को रेस्क्यू किया, वहां से उठाया। जितने भी वो इंजर्ड थे, जितने भी जख्मी थे, उनको वहां से लाया, हॉस्पिटल लाया। और हॉस्पिटल में बात बताऊं, मैं वहां पे खड़ा था, हमारे कम से कम 300 ऐसे यूथ थे जो तैयार थे कि खून देने के लिए, लेकिन खून की जरूरत वहां नहीं पड़ी। बदकिस्मती है, क्योंकि हम चाहते थे खून दे। असल में हम खाली इसको रोजगार के साथ नहीं जोड़ते, जो ये पूरा ये जो लुबी लुबाब है इसका, उसको हम रोजगार के साथ नहीं जोड़ते, हम इंसानियत के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि रोजगार, रिजिक तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह देगा रिजिक, जिसको वो पैदा करता है रिजिक देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुस्तान या इस मुल्क से या बैरून मुल्कों से इवन डोमेस्टिक टूरिस्ट भी यहाँ आता है, वो एक सोच लेके आते हैं यहाँ के कुछ जिंदगी की बेहतर पल वो यहाँ गुजारेंगे। और जब उनको यहाँ पे कुछ उस तरह की ट्रेजेडी होती है जो उनके दिमाग में होता है, नेचुरली उनको तकलीफ लगता है। और उनसे ज्यादा हमें तकलीफ लगा है। हम उन्हें खाली टूरिस्ट ही नहीं समझते, हम उनको अपने फैमिली मेंबर्स समझते हैं, और ये हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ है। हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी को खून की प्यास है, खून की जरूरत थी, हम खड़े थे, हमें आता था, कहते थे कि खून चाहे, हम देते थे, हम खड़े होते, हम कहते थे चलो ठीक है मारिए हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बुरा हुआ। और आज मैं आपके ANI की वसादत से पूरे मुल्क में एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो कायराना हरकतें करते, जो गंदे हरकतें करते, उनका काम ये होता है कि एक कियास बने, एक मतलब परेशानी बने, तो उनका काम निकल जाए। मैं मुल्क को कहना चाहूंगा कि आप जितने पहले आते थे उससे ज्यादा आए। यहाँ पे हम आपके साथ खड़े, हमने 15 दिन का
पहले ही फ्री दे दिया है। इसलिए दिया है कि हम चाहते हैं कि जो दुश्मन होते, जो अमन के दुश्मन होते, जो पीस के दुश्मन होते हैं, वो ये ना समझे कि हमने इसको पीस को सबटाज किया। हम उस चीज के लिए कहते हैं कि आप वापस आइए, और हमने दुश्मन को कामयाब नहीं होने देना है। दुश्मन की कोशिश होगी कि हम डिवाइड हो, मुल्क कश्मीर मुल्क करके जो है डिवाइड कराया जाए हमें, और उनका फायदा हो। वो हम चाहते हैं कि मुल्क इस चीज को समझेंगे और मुल्क के लोग समझेंगे। मुल्क में इंटेलेक्चुअल है, मुल्क में काबिल लोग बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स है, मतलब दे कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मतलब वो हर चीज को समझ सकते हैं, और वो इस चीज को ये जो पीस यहाँ पे आई थी या चीजें बेहतर हुई थी, उनको सबटाज नहीं होने देंगे। अगर हम देखें ह्यूमन लॉस के साथ साथ इकोनॉमिक लॉस भी है, उसके बारे में देखिए, इकोनॉमिक लॉस पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, और इस चीज से हमें उतना नहीं, हमें ह्यूमन लॉस की फिक्र पड़ी है। हमारे लिए ये इकोनॉमिकल लॉस ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर हमें अभी कोई कहेगा कि ये लोग मतलब खड़े हो जाएंगे, हम सारी अपनी दौलत भी देंगे जो हमारे पास, हम कहेंगे इनको ये खड़े हो जाए, अपने घरों में जाए। ह्यूमन लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इकोनॉमिकल लॉस पूरा होगा, आज नहीं कल होगा, लेकिन इंसानियत का जो नुकसान हुआ वो भरपाई कैसे होगी वो हम सोचते हैं। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी के यहाँ पे अच्छे खासे इकदाम करे, ताकि लोगों की जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल किया जाए। जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे खराब हुई है उसको बहाल करना जरूरी है, और उसमें लोगों ने अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाया है, सारे लोग बाहर निकले हैं। आप देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप सारे लोग बाहर आए हैं, बहुत बड़ी बात है। बच्चे, आज मैंने सुबह एक मैसेज डाली थी कि मैंने कहा था कि जो हमारे इस क्लस्टर पहलगाम या जून अशमुका में स्कूल है वो भी संपेदी करेंगे, वो भी एक अपना जो है कॉन्डोलेंस करेंगे, और उनने भी हामी भरी है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे घोड़े वाले, टैक्सी वाले, हर तबके फिक्र के लोग बाहर आए हैं, सब निकल गए हैं। तो हिंदुस्तान के लिए भी या मुल्क के लिए भी एक मौका है, इस चीज को वो कैच करे, वो इसको खराब ना होने दे। जो लोगों की मतलब मैं कह सकता हूं कि एहसास या लोगों का भरोसा अभी बना है, उस चीज को बरकरार रखना है। मैंने देखा है कि कहीं पे कश्मीर के बच्चे जो हिंदुस्तान में, मैं क्लियर कहता हूं, उनके साथ मतलब बुरा नहीं होना चाहिए। कहीं पे कहा गया, मैंने न्यूज में देखा कि आप छोड़िए, वो ये इस तरह नहीं होता। वो मुल्क के लोग हैं, हम मुल्क के इंसान हैं। हाँ, जितना मुल्क उनका है, ये मुल्क हमारा भी है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई हमें बोल सकता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तान के साथ है। तो यहाँ नारा भी लगा पहलगाम में, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है। तो किसी को हक नहीं बनता है हिंदुस्तान में भी कश्मीरी को तंग करे, और कश्मीर में भी किसी को हक नहीं है कि वो किसी जो हिंदुस्तान में मुल्क के किसी इंसान को कोई कुछ नहीं कह सकता। सब एक है और सब यहाँ के शहरी है।